नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के झरोखे से में आपका फिर से स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे कुछ नए सेटअप के साथ आए हैं आपके साथ। परछाइयों के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं और ये दरअसल देखा जाए तो हम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो यादों की परछाइयाँ ही हैं जो हमारे साथ चल रही हैं। और आज ऐसी एक बहुत मज़ेदार यादों की परछाई ज़िंदगी के झरोखों से हम आपके सामने लेके आए हैं। और किस्सा कुछ यूँ है दोस्तों, ये लाइफ साइकिल के बारे में। अब आप सोचेंगे लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? भाई जीवन चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस साइकिल की बात कर रहा हूँ जो कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब ये हमारे खानदान में एक, जिसे कहते हैं किसी साधु के आशीर्वाद के रूप में, एक खास तरह से अहमियत रखती है ये साइकिल हमारी जिंदगी में। आप बोलेंगे कि ये क्या बात है कि साधु का आशीर्वाद वगैरह। भाई अब मैं श्राप तो कहना नहीं चाहता, अदरवाइज मैं ये भी कह सकता था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, उसमें कुछ अच्छा ही होता है और ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद ही होता है, इसलिए मैं उसको आशीर्वाद ही कहूँगा। तो दरअसल गुस्सा दोस्तों ये है, हमारे पिताजी के ज़माने से शुरू होता है। उस ज़माने में जबकि गर्मी के दिन थे, अच्छी खासी, मतलब वो जो जमाना था जबकि साइकिलें ही सड़क पे ज्यादा मिलती थी और एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट था और एक लग्जरी का आइटम भी थोड़ा बहुत माना जा सकता है, क्योंकि उस वक्त पे स्कूटर्स, कार्स का तो खैर आप बात ही करना भूल जाइए। जो लोअर क्लास था, जो मिडिल क्लास था, उसके पास सिर्फ यही एक साधन था जिससे वो ट्रैवल करके, क्योंकि ऑब्वियसली डीटीसी की बसेस भी उस वक्त पे इतना नहीं हुआ करती थी। ये तो बाद में जो चीज़ें हैं, डीटीसी की बसें भी आई और वो पूरा सेटअप हज़ारों बसों के रूप में आया। उससे पहले बहुत कम बसेस हुआ करती थी। और ये बात मैं कर रहा हूँ, आपको याद रखें, शायद 50s की, 50s की, हाँ 50s या 60s की, नहीं 50s नहीं, 72 73 के आसपास की है। हाँ लगाइए 72 73 के आसपास की बात है, यानी कि ये 70 60s के आसपास, तब जब साइकिलें खूब चला करती थी और मौसम भी शायद मुझे लगता है इस वक्त से तो बेहतर ही होता होगा। हाँ। तो कहाँ वो इतनी जबरदस्त ग्रीनरी, घने जंगल, जो कि अब डेवलपमेंट के नाम पे सब चढ़ गए हैं। मेट्रो ने कुछ खा लिए, कुछ नई सड़कों ने खा लिए, कुछ पुलों ने खा लिए। तो दिल्ली तो जो है एक तरह से एक कंक्रीट का जंगल बन गया है। और वो जो जंगल हुआ करता था, चाहे वो डियर पार्क में, लोधी गार्डन में, बुद्धा गार्डन में, और भी तमाम जो लंग्स थे, ग्रीन लंग्स जिन्हें हम कहते हैं, सब तमाम किसी न किसी डेवलपमेंट की भेंट चढ़ी गए। अभी तो वक्त ही तय करेगा बट कि ये क्या वाकई में सही हुआ या नहीं। अभी तो हम आपको किस्से में वापस लेके चलते हैं। और किस्सा क्या था दरअसल कि ये, वो जब हम छोटे थे, धुंधली सी याद है। हाँ धुंधली सी याद। तो दरअसल गर्मियों की है और हमारे पिताजी के पास हुआ करती थी एटलस साइकिल। एटलस उस वक्त की, अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि एटलस बनती है, लेकिन उस वक्त पे सबसे बेहतरीन साइकिल्स में से एक मानी जाती थी। और हमारे पापा का मानना था भाई जो चीज़ लो, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, उड़ने का हो, या वो जिंदगी में किसी भी तरह का हो, लेकिन जब लो तो बेहतर लो, सबसे बेहतर लो। और एटलस साइकिल जो थी उनकी, वो उनको बहुत पसंद थी और वो बड़े प्यार से, बहुत ही मतलब बहुत ही ध्यान से उसको रखते थे। उसकी सफाई वगैरह करना ये बहुत ही बड़ा रूटीन हुआ करता था उस वक्त पे उनका। और जिससे कि उनके रिंग्स बिल्कुल चमचमाती भी हो, साइकिल के पूरे हैंडल्स और सब बिल्कुल, जो घंटी है बिल्कुल चमचमाती भी। तो गर्मियों के दिन रहे होंगे और हम सब लोग छत पे सो रहे थे और उस वक्त पे तो क्या क्या वक्त रहा होगा, वो कौन सा, गर्मी के दिन रहे होंगे, गर्मी के दिन थे और रात के शायद 2-2:30 बज रहे होंगे। हाँ तो भाई ऐसा हुआ कि गर्मी के दिन रात के 2-2:30 बज रहे हैं और हमारे पापा के कान में खट की आवाज होती है। उस वक्त तो शायद नींद के आगोश में इतने जबरदस्त तरीके से होते हैं कि आदमी कहता है ठीक है, उसको इग्नोर कर देता है, अक्सर ऐसा ही होता है। सुबह लेकिन जब उठे तो पाया कि भाई वो साइकिल जो है गायब है, यानी कि वो चोरी हो गई थी। अब चोरी हो गई कि एफआईआर भी की गई। आप मान के चलिए कि आज की डेट में आप साइकिल की एफआईआर करें तो पुलिस वाला भी हंसता है कि भाई ये क्या बात हुई, ये भी इतना भी हमारा कोई छोटा काम, मतलब इन पे भी हम अपना टाइम देंगे तो हम और क्या करेंगे। लेकिन उस जमाने की आप अहमियत समझिए कि बाकायदा एफआईआर हुई, पुलिस भी आई, यानी हाँ ये तो अलग बात रही। अब इसका पार्ट 2 में आते हैं। जनरेशन चेंज होती है, जनरेशन में मैं आता हूँ जो कि इस वक्त आपसे रूबरू है। और
मैंने भी बड़े शौक से हीरो रेंजर एक साइकिल ली। साइकिल भी बहुत मेहनत से कमाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त पे जब मैंने ये साइकिल ली, मैं कॉलेज जाने की तैयारी में था और पैसे तो खैर नहीं थे, पैसे की हालत हमारी तंगी से रहा करती थी उस वक्त पे। और मैंने न्यूज़पेपर डालना शुरू किया और न्यूज़पेपर डाल के मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए और सबसे पहला काम भाग का जो किया वो किया मैंने इस साइकिल को लेने। और मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उससे मैं इंडिया गेट घूमा, उससे लोधी रोड गया, उससे मैं उन तमाम जगहों पे गया जिनको मैं पहले बसों से देखा करता था। अब मेरे पास साइकिल थी तो मैं लेके हर जगह उसको घूमता और उन जगहों को जाने की कोशिश करता। और बेसिकली दोस्तों साइकिल का बेसिक मकसद तो होना ही चाहिए उन गलियों में और उन जगहों में पहुंचना जहां आप नॉर्मली किसी और माध्यम से नहीं पहुंच सकते। खैर, तो ऐसे ही किसी एक रोज, वो भी शायद गर्मी के दिन रहे होंगे, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये उस वक्त का वाकया है जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था सूरत में। और उस वक्त पे हम लोग अपने इलाके में सामान इकट्ठा कर रहे थे रिलीफ के लिए। और ऐसे ही किसी दिन भागते हुए मैं अपने दोस्त के पास आया किसी काम से। मैंने साइकिल बाहर खड़ी करी और चूंकि काम सिर्फ 1 मिनट से भी कम का था तो मैंने सिर्फ अंदर जाके वापस ही आना था किसी मैसेज को कन्वे करके। यही मैंने किया। मैं अंदर तो गया और जब बाहर आया तो उस 1 मिनट में कोई मुझसे भी ज्यादा फुर्तीला आदमी उस साइकिल को ले जा चुका था। अब ले जाना बड़ा आसान भी था क्योंकि वो चलती हुई थी तो उसने तो पैडल मारा होगा, लेके चला गया होगा। और मैं हक्का बक्का चारों तरफ देखूं कि कहूं तो किसको कहूं और कहूं तो क्या कहूं। बस इतना ही कह पाया अंदर जाके वापस अपने दोस्त के घर में, तुम्हारे घर के आगे साइकिल चोरी हो गई। उन्होंने भी अफसोस जताया, घर के अंदर गए, घर में भी अफसोस जताया गया। और तब से लेकर आज तक मैं साइकिल दरअसल दोस्तों ले ही नहीं पाया। ये भी एक बात है, पैसे आए और भी आए, मैंने गाड़ी भी ली, अभी तो मेरे पास एक 2 व्हीलर भी है, लेकिन साइकिल में दोबारा नहीं ले पाया। ऐसा भी कभी कभी होता है। तीसरी और अब यहाँ से जाते हैं हम तीसरी जनरेशन के बाद, और वो तीसरी जनरेशन है मेरी बेटी। जी हाँ, मेरी बेटी। ये जो आशीर्वाद है ये मेरी बेटी को भी मिला। वो कैसे मिला कि भाई जब उन्होंने साइकिल चलानी शुरू करी तो पहले तो घरों में छोटी छोटी ट्राई साइकिल हुआ करती थी। फिर जब आप बड़ी हो गई तो अब उनको बड़ी साइकिल चाहिए थी जो कि सड़क पे चल सके, जिसपे अब हम पहले लेके दौड़ते थे, फिर धीरे धीरे खुद ही चलाने लगी। और जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, साइकिल चला के अब ऊपर हमारा फ्लोर हुआ करता था 3rd फ्लोर, और रोज ऊपर ले जाना फिर नीचे लाना, ये जहमत से बचने के लिए हमने उसको लगा दिया एक घर के पास ही चेन से बांध के। और रोज आते जाते हम उसको देखते और रहते कि ध्यान से चलो, सामने तो है। पर दरअसल जो चीज रोज देखते रहो ना, कभी कभी वही आंखों से गायब भी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ एक दिन जब हमने देखा कि साइकिल नहीं है। वो भी हमारे पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी साइकिल खो गई है। हाँ। नहीं, खो नहीं गई, बच गई, किसी और की चली गई। हाँ। और हम बड़े मुकाते में खुश कि चलो हमारी साइकिल बच गई है। हाँ, हमें लगा कि किसी और की गई है तो हम उसका अफसोस जताने के लिए पहुंचे। हाँ। और उसके बाद फिर जैसे हम गए तो किसी ने बोला कि नहीं आप ही साइकिल गई है। हाँ, तो फिर मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी और की जाएगी, क्योंकि परंपरा तो हमारे घर की है, किसी दूसरे के घर की तो है नहीं। तो ये पता चला कि वो बिल्कुल परंपरा कायम रही। और मेरी बेटी की साइकिल भी जो है हीरो की थी, शायद वो हीरो की थी, और वो चोरी हो चुकी है। और इसके बाद मैं बड़े इत्मीनान से प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु आपकी कृपा बनी रही है, मुझे लगता है ये ऐसे ही बनी रहेगी। तो तब से आज तक अभी तक हमें कोई साइकिल नहीं। और ये भी एक इफेक्ट है कि हमारे पापा ने भी जब चोरी होने के बाद दूसरी साइकिल नहीं ली, हमने भी चोरी होने के बाद दूसरी साइकिल नहीं ली, और हमारी बेटी ने भी अभी तक तो दूसरी साइकिल नहीं ली है। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, और जिस दिन कुछ होगा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखते रहिए, सुनते रहिए जिंदगी के झरोके से ऐसे ही मजेदार किस्से। आपको अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। और हमें हौसला इस बात का मिलता है कि हम ऐसे ही और किस्से आपके साथ लेके आए। आपका क्या अनुभव रहा है जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन अच्छा बीते और आप हमेशा खुश रहें।